SJM because I have been part of the ISRA even more than 10 years. I've been a member for probably at least 23 years. And we started off with just 4 or 5 people and Sanjay ji. And now today, finally, we've got close to 50 crores to be distributed. I think it's been a long battle, but we are seeing a light at the end of the tunnel. And I'm very, very happy that finally singers are getting the respect that they deserve, and hope that someday these singers who don't have work, who are not able to sing for decades after decades, will still go home, and when they retire, they'll have some money to fall back on when they're not able to perform and they're not able to sing, and they can keep their heads up with pride. How does it feel to see Lataji's dream come true today with everyone coming under one roof? Yes, absolutely. Lataji is absolutely a goddess for us. She's an icon, not only in music, but she had this foresight, and she was a visionary. She knew that this was very, very important because singers all over the world were getting their royalty. So why not Indian singers? I think she saw that, and today wherever she is, I'm sure she's smiling and she's happy that even the junior most singer who has sung even 2 songs, if his songs get played, he'll get a royalty. I'm sure Lataji is smiling about it. Thank you so much. Thank you so much. सबको वो हिस्सा मिल रहा है, क्योंकि ये जो गाने होते हैं इनमें ये जो होता है ना, एक इंडस्ट्री है, लगता है कि गाना सुनो बस खुश रहो, और गाना ऐसा चीज़ है, आप फिल्म देखने 3 घंटे के लिए जाते हैं, गाना ऐसा चीज़ है जो आप दिन भर सुबह से रात तक सुन सकते हैं, तो सब ऐसे कंज्यूम करते हैं। और म्यूज़िक में पैसा कमाते हैं लोग, रेडियोज़ हो या म्यूज़िक कंपनीज़ हो, बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं। तो इसीलिए आई थिंक जिन्होंने जो बनाते हैं म्यूज़िक, उनको भी वो हिस्सा मिलते रहना चाहिए, और ये एक दिन का पैसा नहीं, वो रिकरिंग है, सालों साल मिलता है। तो म्यूजिशंस को और सिंगर्स को भी मिलने वाला है वही हिस्सा, बहुत खुशी की बात है। और म्यूज़िक कंपनी, एक और बहुत अच्छी बात है जो आपको पता लग चुका होगा कि म्यूज़िक फर्स्ट टाइम एवर म्यूज़िक कंपनीज एंड इसामरा जो म्यूज़िक बनाते हैं, जो म्यूज़िक रिलीज़ करते हैं, सब एक साथ जुट गए हैं ये कलेक्शन सिस्टम के लिए। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी हिस्टोरिक, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस in the century, I think, for musicians and singers. वही मैं बोल रहा हूँ कि ये तो शुरुआत है कि इसामरा हुआ है इसरा अभी, और म्यूज़िक कंपनीज भी है अभी जुट गए हैं, सारे जो एक साथ हो गए हैं नाउ, यहाँ से शुरू है अभी और ज़्यादा ये तो तय हो गया कि ऐसा होगा। अब ये कितना होगा, कैसे होगा, ये सबके ऊपर है, सब जुट के। एंड इंडिया के हर जगह के, भारत के कहीं भी म्यूजिशियंस हो, सिंगर्स हो, सब एक साथ इससे फ़ायदा करेंगे। तो आई थिंक एवरीवन शुड कम टुगेदर, अलग अलग रीजन से आए सब, अलग अलग रीजन में होगा भी इसरा का चैप्टर्स। तो आई थिंक एवरीवन इन द म्यूज़िक इंडस्ट्री हु एवर हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू म्यूज़िक फॉरएवर, पिछले मतलब कब से लेके अब तक सबको इसका फ़ायदा है। सो आई थिंक इट्स ए ग्रेट डे। थैंक यू। मैं नीलाद्री कुमार, आज इसामरा जो आप ने यहाँ पे हम लोग ने देखा, जो इसका जो ओपनिंग हुआ है, इंडियन सिंगर्स एसोसिएशन, सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस एसोसिएशन जो इसामरा बना है, उसमें आज म्यूजिशियंस जो हमारे बॉलीवुड म्यूज़िक में म्यूज़िक का जो जगह है वो आप सभी जानते हैं, और आज म्यूजिशियंस को इसमें इंक्लूड करके एक आप बोल सकते हैं एक बहुत शुभ आरंभ हुआ है, जो आने वाले जो ज़माने हैं, आने वाले जो कलाकार हैं, उनको एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। जो हमारे एंसेस्टर्स, जो हमारे गुरुजन पहले जो ऐसे कमाल काम किए हैं म्यूज़िक में, उन लोग शायद ऊपर से आशीर्वाद दे रहे होंगे, ये सोचते हुए काश हमारे वक्त भी ऐसा हो। तो ये आगे आने वाले जो जनरेशन्स है, ये बहुत बड़ा काम हुआ है इसामरा। सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस, रॉयल्टी राइट्स, एंड ये एक्चुअली आप उसको मैं इस ढंग से उसको देखता हूँ, जो ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, इट इज़ अबाउट रिकग्नाइजिंग, इट इज़ अबाउट रिकग्निशन ऑफ what is the right of that person, recognizing उस इंसान का जो ये उनका right है
ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है, मोर देन द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ देयर. सो इट इज़ माई प्लेजर, ऑनर एंड आई एम हम्बल्ड टू बी पार्ट ऑफ इसामरा. थैंक यू सो वेरी मच. अच्छा, क्वेश्चन की पहले मैंने की खुशी की बात है कि हमारे साथ जो प्लेयर काम करते हैं बिना उनके हम अधूरे हैं, तो उनके लिए भी कुछ हो पा रहा है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ थी और आई एम वेरी हैप्पी. क्या आपको लगता है ये मूव से अपने बडिंग म्यूजिशियंस को भी ज़रा सिक्योरिटी मिलेगी उनके लिए? 100%, क्योंकि अभी तो फ्लैक्चुएशन इतना ज़्यादा आया कि वो फ्लैक्चुएशन देख करके सभी डर गए कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं. और मुझे लगता है कि ग्लोबली हर आदमी हर महीने कमाता है और हर महीने खाता है. सो उसके पास उसका पेंशन सा ये हो गया और थोड़ा सिक्योर हो गया कि हम खाने के बगैर नहीं मरेंगे. सो वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हर लोग यहाँ हर एक फील्ड में स्टार नहीं होते. ज़्यादा से ज़्यादा लोग वही होते हैं जो उनके सपोर्ट से वो स्टार बनते हैं. तो वो सपोर्ट करने वाले कहाँ जाएँ. तो उनके लिए भी बहुत खुशी हो रही है, हमारे लिए भी खुशी हो रही है, क्योंकि हर एक चीज़ का एक टाइमिंग होता है ना, कि मतलब हम 10 साल गाएंगे, 15 साल गाएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे. सो रिटायरमेंट के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है और स्टॉक में रख के तो कोई भी नहीं बैठता है. समय के हिसाब से, उसकी परिस्थितियों के हिसाब से उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं. सो अगेन मतलब ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है. इंडियन म्यूजिक के फ्यूचर के बारे में आपको क्या लगता है? इंडियन म्यूज़िक के फ्यूचर के बारे में कैसे बदलता ही जा रहा है, बहुत तरीके से बदल रहा है. और मुझे लग रहा है कि आज के टाइम में और आने वाले कल में बहुत सारा फ़र्क होगा, लेकिन जितना भी फ़र्क हो काम हम ही कर रहे होंगे. बिना हमारे कोई काम नहीं होने वाला है और मिलजुल के काम करेंगे एक दूसरे के साथ. हमें लगता है कदम से कदम मिला के काम करेंगे तो बेहतर होगा. आप नॉन मेंबर सिंगर्स और म्यूजिशियंस को क्या कहना चाहेंगे इसामरा के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा, पहले तो वो जल्दी से जल्दी इसे ज्वाइन करें. बहुत नेक, बिकॉज़ देखिए हम लोग सब एक टीम वर्क हैं. जब हम स्टेज पे भी जाते हैं तो म्यूजिशियंस होते हैं हमारे साथ, एक गाने की शुरुआत होती और वो लोग भी इस चीज़ को जो है रिलीज कर पाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात हुई है. क्या आपको लगता है म्यूजिशियंस का अपने बडिंग म्यूजिशियंस का करियर थोड़ा ज़्यादा सिक्योर हो गया है उनके साथ? ऑफ कोर्स, जो कुछ भी हुआ है ऐसा ही होता है जनरेशन्स में, कि कोई करता है और फिर उसको जो है भोगता कोई और है. तो ये जो हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है. और आगे की जनरेशन जो यू स्मेल गुड, you smell good. Cool water. Cool water. Cool water, baby. Cool water, baby. Let's go to the next one. अच्छा, चले, हो गया. चले, Next हो one. गया? Thank you. Bye bye. चले, अभी हमको उधर चलो. एक साथ आ जाओ. संजय एक साथ क्वेश्चन. आज जो आपका हो गया गो. पहले मैं बोल देता हूँ, बहुत लंबी जर्नी है, बहुत लंबा सफ़र रहा है, बहुत लोगों ने योगदान दिया है. कुछ आपके सामने हैं आज, कुछ जो नहीं गए उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है. तो ये बहुत लंबा सफ़र रहा है और इसके पहले बहुत दूरी थी संगीतकारों में, गायकों में, गीतकारों में, म्यूज़िक कंपनीज़ में, वादकों में. ये ओवर द इयर्स सारे मेरे ख्याल से हम सकारात्मक लोगों ने मिलके, पॉजिटिव लोगों ने मिलके ये दूरी को कम किया है और ख़त्म कर दिया ऑलमोस्ट. अब सब एक यूनिट है. म्यूज़िक कंपनीज़, गायक हो, गायिकाएँ हो, वादक हों, संगीतकार, लिरिक्स राइटर, सब अभी एक साथ मिलके अपना कदम रख रहे हैं. ये सबसे अच्छी बात हुई है इस पूरी मुहिम में. जी. और जैसे आपने वो पाइट पाइपर की कहानी सुनी होगी ना, कि एक इंसान, ऑफकोर्स हम खुद को चूहे नहीं कह रहे हैं, लेकिन संजय जी हमारे पाइट पाइपर हैं और वो, लेकिन फ़र्क ये है कि वो हमें बहुत अच्छी दिशा में लेकर आ रहे हैं. और द फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट फॉर द न्यू जनरेशन ऑफ सिंगर्स और म्यूजिशियंस. और एक स्ट्रीमलाइन सिस्टम बना है और अगर हम इस सिस्टम को मानकर चले तो एक म्यूज़िक इंडस्ट्री में अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था, कोई एसोसिएशन, कोई एक जहाँ हम सब एक होकर चले. तो ये बहुत कमाल हुआ है. जो कमाल हुआ है वो तो ये है कि सारे आर्टिस्ट अब एक हो गए हैं पूरे भारत के. तो इट इज़ समथिंग हिस्टोरिक कि सारे लोग अब एक होके वी आर बिकमिंग अ फोर्स टू रेकन विद, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट. एक और बात कहना बड़ा ज़रूरी है कि ये हम किसी अभी तक फाइनल निष्कर्ष पे नहीं पहुँचे हैं,
ये कैसे हर साल हम बेटर होंगे। आज हमने यहाँ तक गाड़ी लेकर आए हैं, पर लाखों सिंगर्स हैं और करोड़ों गाने हैं। उनको पहले डिसाइड करना, सबको फिगर, ये बहुत बड़ा काम इनके सर पे है। और ये मत सोचिए कि एक साल किए तो नेक्स्ट ईयर ईजी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर साल नए सिंगर्स आएंगे, हर साल नए गाने बनेंगे, हर साल फिर से डिसाइड किया जाएगा। तो ये बात सिर्फ हज़ारों की बात नहीं है, ये करोड़ों गानों और करोड़ों जो उसके सिंगर्स होंगे, जो उसके प्लेयर्स होंगे, उन सबको करना। तो ये बहुत मुश्किल और जटिल काम है। ये अभी भी हम हर साल हमको एक नया मकाम हासिल करना पड़ेगा, अपने परिवार को बढ़ाना पड़ेगा, फाउंडेशन को हमारे जो उसको और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और खुशी की बात यह है कि ये केवल सिर्फ बॉम्बे के लोगों के लिए नहीं है, इट इज़ फॉर सारे, जहाँ छोटे छोटे शहरों में भी जो आर्टिस्ट हैं, जो सिंगर हैं, जो म्यूजिशियन हैं, उनके लिए भी ये है। उनको भी रॉयल्टीज़ जाएगी, क्योंकि यहाँ से अब रॉयल्टीज़ हर एक को जाएगी। इन्होंने बहुत प्यारी एक फ्रेज कही है, पे टू प्ले। अब ये नहीं है कि आप हम एंटरटेन कर रहे हैं तो हाँ हाँ एंजॉय करें, ऑफ कोर्स यू कैन एंजॉय, बट स्मॉल पेमेंट अगर करना हो, यू वैल्यू इट बेटर। सो आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Music can only flourish when everybody who is behind it is properly taken care of, and that's what is happening here, and not just for today and tomorrow, for generations to come. So it's a great place. It's a very, very happy moment. Do you feel our budding musicians have better foothold to fight for themselves, and that is why it's practicing? Oh yes, definitely, because one of the major reasons why a lot of budding musicians kind of lose track is also because they don't really know if it's a worthwhile path, you know, where they can monetarily be taken care of, their families can take care of, everybody has to live, and this is a place where they can be self-sufficient. They're all taken care of just by the music that they make. This is a great place, it's a great time to make music, and I think future is going to be even more phenomenal. Do you have anything to say to our singers and musicians who are like about Isamra? Sorry, once again? Would you like to say anything about Isamra to the singers and musicians Okay, of India? to the members you mean? To non-members as well. Non-members as well, okay. Yeah, I think it's like I already mentioned, the fight has already been there, like Sanjay ji and Sonu ji and Anup ji and the whole battalion of veterans have already worked really hard to make this happen, and I think more people should make use of this platform, they should come. जो घर बैठे हुए हैं उनको, उनके पास काम नहीं है, ये बहुत अच्छी बात हुई। तो हमको मिलेगा तो उनको भी मिलेगा। मेहनत बहुत बढ़ गई है। संजय हैज़ टू रियली वर्क अ लॉट, एंड वी विल ऑल द डायरेक्टर्स विल हेल्प संजय इन वॉट एवर डिफिकल्टीज है, बट इट इज़ अ हिस्टोरिक डे कि आज इसामरा बना है। How do you feel about the future of Isamra with this movie? नहीं, फ्यूचर तो बहुत अच्छा है। इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। अच्छा टाइम तो शुरू हो गया है अभी, अब बहुत अच्छा टाइम आएगा। वी ऑलरेडी कलेक्टेड सो मच एंड वी विल कलेक्ट मोर नाउ, जो हमारा हक है। Would you have anything to say to non-members about Isamra? नॉन मेंबर्स मेरी समझ में नहीं आता कि मेंबर क्यों नहीं बनते। उनका पैसा पड़ा हुआ है, और पैसा पड़ा हुआ है तो लेना चाहिए ना आके, लेकिन आप मेंबर नहीं बनेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी मेंबर बन जाइए। थैंक यू, थैंक यू। अभी खाना। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ संजय जी, अनूप जी और भी जो भी हमारे बोर्ड मेंबर्स हैं। और ये इस तरह पहले ऐसा लगता था कि शायद सिंगर्स को भी कभी रॉयल्टी मिलेगी कि नहीं, ये बहुत ही एक क्वेश्चन मार्क था। लेकिन आज हम जिस मुकाम पे आए हैं, थैंक्स टू संजय जी, अनूप जी, हमारे जितने भी सीनियर्स हैं। और उसके बाद बात म्यूजिशंस की, वो कभी किसी ने उनके बारे में सोचा नहीं, क्योंकि विदाउट देम कभी म्यूज़िक कंप्लीट नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा कदम है कि आज जो इसरा था वो इसामरा हो गया, और इसमें सिंगर्स, म्यूजिशियन सब साथ में जुड़ के सबको उनका हक मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही खुशी की बात है, और मैं सबको वेलकम और सबको मुबारकबाद देता हूँ। क्या आपको लगता है हमारे बडिंग म्यूजिशियंस को थोड़ी सिक्योरिटी मिलेगी उनके करियर में मूवी के साथ? मुझे लगता है बिल्कुल, क्योंकि एक टाइम, कभी भी किसी का कोई टाइम अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। तो मुझे लगता है कि ये बुरे वक्त में
जो उसका हक है, ये रॉयल्टी है, जो इतना आदमी देखो एक दिन में आर्टिस्ट नहीं बनता, बरसों की मेहनत है, उसके बाद अगर उसको उसका हक ना मिले तो ये बहुत ही गलत और मायूसी की बात है। तो मुझे लगता है कि आर्टिस्ट को उसका हक मिलेगा, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती और इसका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। आज ये शुरुआत है, लेकिन कल इसका जो फ़ायदा है सब आर्टिस्ट, सब सिंगर, सब म्यूजिशियंस को मिलने वाला है। आपको हमारे नॉन मेंबर सिंगर्स और म्यूजिशियंस को क्या कहना है इस आमना के बारे में? नहीं, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही यूनिक प्लेटफॉर्म है इसरा, जो अब इसामरा हो गया है। और इसका जो मेन मकसद यही है कि जिनका हक नहीं मिला अभी तक, उनको उनका हक दिलाना है, इसीलिए ये प्लेटफॉर्म है। और जो जितने भी नॉन मेंबर्स भी हैं, उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि वो मेंबर्स बने और अपना हक यहाँ से लेके जाए। थैंक यू। हेलो। इसरा वॉज फॉर, इसरा का मेन मकसद था कि जो हम सिंगर्स हैं उनकी राइट्स हैं, और अब इसामरा हो गया तो इसमें म्यूजिशियंस को भी जोड़ा गया है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है, गाना बजाना जो है, उसको साथ में जोड़ा ही बोलते हैं गाना बजाना। तो सिंगर्स और म्यूजिशियंस आज फिर मिले हैं इस प्लेटफॉर्म पे, ये बड़ा ज़रूरी चीज़ था। और इसरा ने इसके बारे में सोचा, और हम सिंगर्स को भी बड़ी खुशी है, क्योंकि हमसे जब पूछा कि हम ऐसा करें तो हम लोगों को ऐसा लगा कि बिल्कुल होना चाहिए। वो भी हमारे भाई हैं जो जिनको उनका हक मिलना चाहिए, बिकॉज दे वर जस्ट बिहाइंड द सीन। जब गाना होता है तो हमारा तो नाम आता है, लेकिन उन म्यूजिशियंस को कोई रिकग्निशन नहीं होता है, अलावा के उनके पेमेंट्स के। अब उनका जो मेहनत है उसका उनको रिटर्न मिले।